पत्र नहीं मिलेगा। ऐसे बोलता कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा सरकार के तुम रोड पर ले लाएंगे, हटा देंगे, कहाँ न हम लोग के देगा। बिहार गृह रक्षा वाहिनी के सफल अभ्यर्थियों के द्वारा नियुक्ति की मांग को लेकर के पटना के गर्दनी बाग में 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है और इनकी मांगे है कि पिछले कई महीनों पहले इन्होंने सारी परीक्षाओं को पास करते हुए सफल हो चुके हैं, लेकिन आज तक इनकी नियुक्ति नहीं हुई। इस नियुक्ति की मांग को लेकर के लगातार इनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। क्या कुछ मांगे हैं, आइए जानते हैं। मैडम, क्या कुछ आप लोग की मांग है? हमारी मांगे नियुक्ति पत्र है। हम बिहारी गृह रक्षा वाहिनी से सफल अभ्यर्थी हैं, गया जिला से हैं और भी बहुत जिला से, पूरे बिहार के जिला के लोग हैं। हम लोगों को नियुक्ति पत्र चाहिए। कब आप लोगों ने परीक्षा सफल किया, पास किया था, फिजिकल हो गया? ये 2011 का नियुक्ति है। ये हाँ 22 में ली, 22 और 23 में ली गई है। 23 में 12 साल के बाद, कुछ 22 में भी लिए गए हैं 11 साल के बाद, लेकिन अभी तक हम लोगों को नौकरी देने के लिए, नियुक्ति पत्र देने के लिए कोई सरकार नहीं उठी है, कोई सरकार आगे नहीं आई है। कितनी संख्या है आप लोगों की? हम लोग की संख्या 15,000 है। क्या कुछ कहेंगे मैडम? लगातार आप लोग मांग कर रही हैं, हम लोग नियुक्ति पत्र चाह रहे हैं। 12 वर्षों के बाद आप लोगों की परीक्षा ली गई, परीक्षा में आप लोग सफल भी हो जाती हैं, उसके बाद भी आखिर सरकार नियुक्ति नहीं दे रही है। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? वोट नहीं देंगे और क्या कर सकते हैं, वोट नहीं देंगे। सरकार लगातार हर क्षेत्र में कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। कह रहे हैं ना, दे नहीं न रहे हैं। देते तो 12 साल से हम लोग बैठे नहीं ना, उम्र भी खत्म हो चला है। 12 साल के बाद राम जी को स्थापना हो गया, लेकिन हम लोग के 14 साल के बाद अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। रोड पर बैठने के लिए मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? यही ना कहेंगे कि वोट नहीं देंगे, न तो पूरा बिहार से हम लोग आए देंगे। सर, ऐसा सरकार के तुम रोड पर ले लाएंगे, हटा देंगे, कहाँ न हम लोग के देगा। इतना मेहनत के बाद भी और नौकरी नियुक्ति पत्र नहीं दे रहा है, कितना गलत कर रहा है। तो ऐसे सरकार के रख के क्या करेंगे? सरकार को हटा देंगे, खींच के रोड पर लाएंगे, वोट नहीं देंगे हम लोग, कोई ना वोट देंगे। आप लोग सरकार के प्रतिनिधि से बात की थी? बात तो भी ना किए हैं सर। हाँ, नहीं मिलता हम लोग से सरकार नहीं मिलता है। हम लोग मिलने जाते हैं, हम लोग पे लाठी चार्ज करवाता है। हम लोग ऑनलाइन करते हैं, हम लोग को अभी तक नहीं मिला है स्वीकृति। तो आप लोग सफल अभ्यर्थी हैं, नियुक्ति भी नहीं मिल रही है और बात करने जा रही हैं तो लाठियां मिल रही है। हाँ, हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ मार खाने के लिए मिलता है। यहाँ रोड पे बैठने के लिए, धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, उसमें बैठे हुए हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को रोड पर बैठने के लिए बोल देता है कि रोड पर बैठा रहो, नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। ऐसे बोलता कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो झूठा वादा न करता है। क्या लग रहा है सरकार किस तरह के वादा कर रही है? सरकार सर अभी तक तो कुछ नहीं कर रही है। करती तो सर हम लोग यहाँ गर्दनी बाग में नजर नहीं आते, हम लोग भी ड्यूटी पे नजर आते अभी तक। क्या लग रहा है आगे आप लोग क्या करेंगे? चुनाव का भी समय है। चुनाव का समय है तो उनको समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग हैं तबे वो हैं, हमसे हैं वो, उनसे हम नहीं हैं। सही बात है। जनता अधिकार हमारा है, हमारा मत हमारा है, हम जो कहेंगे वो होगा। नहीं वोट देंगे तो उनका सरकार गिर जाएगी। वोट नहीं देंगे सर। क्या करेंगे सर? सर आपका स्वागत है। हम लोग को नियुक्ति पत्र यदि नहीं मिला तो हम लोग वोट नहीं देंगे ये सरकार को। इसको उखाड़ को फेंकने के काम करेंगे, क्योंकि हम लोग 15 लाख परिवार पढ़ते हैं। 15 लाख में कोई मायने रखता है सर? क्योंकि हम लोग इस उम्र में दौड़े हैं, उम्मीद लगाए हुए हैं सरकार से। 11 साल पर बहाली किया है। कम से कम हम लोग को बेरोजगार को नियुक्ति पत्र देना चाहिए। रोजगार, उम्र भी बहुत कम बच रहा है। अब हम लोग को 7 साल 8 साल 10 साल बच रहा है। यही तो बात है सर। और विशेष क्या कहें, हम लोग गरीब, खत्म हो गया नौकरी का तो उम्र खत्म। गरीब परिवार के हम लोग किसान घर के बेटा हैं। खत्म हो गया बोलिए। एक तो तेजस्वी जी से हार गए। बोला 2011 के विज्ञापन 2011 का बहाली है, जो कि 2022 में लिया गया। अभी तक हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। इस सरकार ने अब तब खाली नौजवान को भड़काने का काम कर रहा है। ठीक है। कौन सरकार भड़का रही है? पहले एनडीए की सरकार थी, फिर अरे एनडीए की सरकार हो, चाहे 1 मिनट, एनडीए की सरकार हो या महागठबंधन की सरकार हो, ठग का सरकार है। इसलिए कि हम लोग को बलगलाने का काम किया जा रहा है। सरकार 5 साल में चेंज हो जाती है, हम लोग के 15 साल बहाली में लग जाता है। वो भी फिजिकल हो जाने के बाद भी हम लोग के रोड पर भटकाने का काम करती है। इसलिए सरकार को ऐसा क्यों हम लोग चाहे उखाड़ फेंकने का काम करूँगा। सफल अभ्यर्थी हैं और जितने हम लोग सफल अभ्यर्थी हैं सभी को नियुक्ति देना होगा सरकार को हर हाल में। नहीं तो क्या करेंगे? हम लोग सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे। हम लोग एकदम अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। हम लोग शांत नहीं बैठने वाले हैं। 11 साल के बाद 22 में बहाली लिया और हम लोग को अभी तक रोज नहीं दिया।
सफल अभ्यर्थी हैं हम लोग, पूरे जितने अभी हैं ऐसे सफल अभ्यर्थी। पूरे बिहार के सभी सफल अभ्यर्थी को एक साथ नियुक्ति पत्र देने की मांग हम लोग सरकार से करते हैं, और आप लोग हम लोग को आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करें सर। पहले भी आप लोग सरकार के प्रतिनिधियों से मिले हैं? जी सर, तेजस्वी जी से मुलाकात हुई थी, वो वादा भी किए थे कि हम आपका अमल कर लेंगे, क्योंकि सरकार गिर गई, वो हम लोग टहलाते रह गए। अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे? हाँ सर, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे जब तक हम लोग की मांग नहीं पूरी होती है। तो जैसा कि आपने सुना, ये गृह रक्षा वाहिनी के सफल अभ्यर्थी हैं और अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के अब सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। इनका कहना है कि लगातार 11 वर्षों के बाद एक तो परीक्षा ली गई और सभी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद भी आज लगभग 1.5 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन इनकी नियुक्ति अब तक नहीं होगी। इनकी संख्या 15,000 से अधिक है, लेकिन सरकार के द्वारा अब तक इन्हें एक झूठा आश्वासन ही दिया जा रहा है। लेकिन इस बार इन लोगों ने भी ठान लिया है कि यदि सरकार जब तक हमें नियुक्ति पत्र नहीं देती है तब तक सरकार का विरोध करेंगे और आने वाले चुनाव में सरकार को सबक सिखाएंगे। दर्शन न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।